पे चर्चा करना चाहूँगा। सोनी, आपसे ही बैक टू बैक फटाफट बताइए मुझे, क्योंकि ये दोनों शेयर ना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले स्टार सीमेंट देखिए, करीब 8% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पे शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आप इस पे? ऑलरेडी आज 8% ऊपर हो गया है। अगर किसने ले रखे तो 200 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, 220 तक जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक और शेयर देखिए, ग्लोबल हेल्थ, जिसको मेदांता के नाम से हम जानते हैं, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 4% की मजबूती। ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी? जी, ग्लोबल हेल्थ, राइट? जी। जी, ग्लोबल हेल्थ में भी अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 1350 1360 के पास, बट इसको होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस लेके आइए 1290 पे। 1290 पे। एक शेयर और देखिए सेहतों पर प्रशांत, हमने देखा है कि लगातार एक तेज़ी के बाद गिरावट, पहले बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इंडिया मार्ट का पहले चार्ट दिखाइए। हमने देखा है कि अच्छा रिटर्न दिया इन्होंने, करीब 5000 के आसपास पहुंचा, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिली। बीते 6-7 सत्रों से वापस इस शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी अभी भी जारी रहने की संभावना है, या किसी के पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें? प्रशांत जी, मुझसे जी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन करीब है, तो प्रॉफिट एक बार बांध लेना चाहिए और फ्रेश एंट्री करनी चाहिए 2800 के ऊपर। तब तक मुझे लग रहा है एक बार क्लोजली ट्रेल कीजिए, एटलीस्ट आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 2700 पे रख दीजिए। ये एक लॉजिकल स्टेप होगी, ताकि अगर ब्रेकआउट सस्टेन करे रेजिस्टेंस के करीब तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। ओवरऑल स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2700 का होना चाहिए। फ्रेश बाय अगर करना है तो 2800 के ऊपर ही, इस लेवल पे नहीं करना हो। तो 2700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, 2800 के ऊपर ही नहीं खरीदारी की। सोनी, एक शेयर और देखिए जल्दी से, हम देख रहे हैं कि लगातार करीब 20-22 सत्रों के गिरावट के बाद थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। टाटा केमिकल, वैसे तो लॉन्ग टर्म में शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बीते कह सकते हैं कि एक महीने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या आपको लगता है यहाँ से पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है? और जी मनीषा, यहाँ पे ऐसे कोई अभी तक संकेत है नहीं कि पुल बैक रैली रहेगा। इनफैक्ट अभी भी वीक ही है और सेल ऑन राइज का एक व्यू यहाँ पे बन रहा है, सो स्टॉक को अवॉइड ही करना बेटर रहेगा। इनफैक्ट इसका एक बार 1020 के ऊपर जब तक नहीं नजर आता है ऊपर जाने के लिए, तब तक ये स्टॉक यहाँ पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। 940 930 का रेंज दोबारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, दो शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं। एक तो एसआरएफ दिखाएं, साथ ही साथ तक कुछ और केमिकल वाले स्टॉक भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। एसआरएफ आज जतिन की कॉल थी, आज सुबह सुबह हमको बता के गए थे। जतिन की कॉल थी एसआरएफ की, और मेरे को लग रहा है उनके भी टारगेट तो अचीव नहीं हुए, बट ऑन द वे ही है। आप इस पर एक बार बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसिस टारगेट अगर सुबह की प्लेट है हमारे पास जतिन केडिया के, तो एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट उन्होंने दिया होगा एसआरएफ का, अगर हो तो आप एक बार ज़रूर दिखाइएगा। बट ये शेयर में मेरे को लग रहा है स्ट्रेंथ आ रही है। यस, ये रहा 2240 का आपका स्टॉप लॉस है, 2415 का टारगेट। अभी टारगेट दूर है। जतिन गोडिया की जो ट्रेड है आप इस पे बने रहिएगा। एसआरएफ मेरे को ये शेयर ठीक लगा है काफ़ी हद तक। एक बार जरा वोडाफोन आइडिया भी दिखाना आप, वोडाफोन आइडिया एक बार जरा वो शेयर भी दिखाइए। उनका भी ये दूसरा ट्रेड उनका वोडाफोन आइडिया था, और वो 18.5 का टारगेट था जितना मेरे को याद है। वोडाफोन आइडिया 18.5 का टारगेट था, अभी फ्लैट है। गौरांग सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट लीडर तो भारती एयरटेल है, जियो ही है, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया है सर, अभी भी सिस्टम में गुम नहीं हुआ है। शेयर के प्राइजेस आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे, वोडाफोन आइडिया पे? तो डिम्पी, मेरे ख्याल से बिकवाली की राय है वोडाफोन आइडिया पर, और ये काफी लंबे समय से है। दो तीन कारण है। ठीक है, आप मौजूद है, मैं भी ये भी मानता हूँ डिम्पी कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं, तो ड्यूपॉली सिर्फ 2 या 3 कंपनी हो, ये उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा के लिए काफी कंपनी यहाँ पर होनी चाहिए, और ऐसा परिस्थिति था पहले। लेकिन फिर पता है इतिहास, हमें, मैं ज्यादा विश्लेषण उसका करना नहीं चाहूंगा। अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में, तो आपके पास पर्याप्त पूंजी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड निरंतर होता रहता है। और जो पीसीआर परिस्थिति बैलेंस शीट की वोडाफोन आइडिया को लेकर के है, मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझकर आपको यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। मैं वोडाफोन आइडिया पर तो केवल भाव देख करके निवेश करने की राय कभी नहीं दूंगा। अगर आपको निवेश ही करना है तो मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत आता है, ये बेहतर कंपनी है। आप क्वालिटी बाय कीजिए, क्वांटिटी बाय मत कीजिए।
शेयरों में दिखा है आज के ट्रेड में शानदार रैली देखने को मिली है, चाहे वो राणे मद्रास हो, राणे होल्डिंग हो, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम राणे ग्रुप के शेयर में दिखाई करीब 20% की मजबूती देखने को मिल रही है। राणे ग्रुप में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या? राणे मद्रास, राणे होल्डिंग में से कोई सोनी? जी, यहाँ पे आई जस्ट चेक, बहुत ज्यादा इसमें फॉलोअप है तो नहीं, बट राणे अगर हम देखेंगे राणे होल्डिंग्स पे, सो आज 100 ईएमए के सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है, 1254 का हाई मार रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1210 का एक अच्छा सपोर्ट है, 1210 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, 1300 के तक आप इसको देख सकते हैं, 1300 पे आप इसके प्रॉफिट भी कर सकते हैं। शिवांगी, जल्दी से एक रियल्टी स्टॉक्स देखिए। अजमेरा रियल्टी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, बीते 2-3 सत्रों से गिरावट थी, आज थोड़ा रिवर्सल होता हुआ दिखा। उसके पहले हमने देखा था एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जब 600 से यह शेयर बढ़ के 700 तक गया था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अजमेरा रियल्टी क्या रहा है शिवांगी आपकी? जी बिल्कुल, रियलिटी स्पेस में अगर हम आज देखें तो मिड कैप जो रियलिटी है वो थोड़े बहुत हिट होते हुए दिख रहे हैं। डीएलएफ वगैरह स्टॉक्स जो है वो स्ट्रांग है, पर मेरी नज़र यहाँ पे टूरिज्म में है। इंडियन होटल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सॉरी, मैं सेक्टर पूरा चेंज कर रही हूँ, बट ये स्टॉक जो है काफ़ी रेजिलेंट है, स्ट्रांगली खड़ा है, पूरे थीम के साथ भी काफ़ी अच्छे वेल प्लेस्ड है। वीकली मंथली में अच्छा एक स्ट्रांग फॉलोअप भी है। तो यहाँ पे मेरी राय है, तो ये स्टॉक को ज़रूर नज़र पे रखें, रडार पे रखें। ठीक है, 2-4 शेयर मैं आपको जरा नोटिस कराता हूँ। शिवांगी, आपने सुबह बताया था ओलेक्ट्रा ग्रीन इस समय करीब 5.5-4% ऊपर है। आपका टारगेट हो गया क्या? इसका टारगेट क्या था ओलेक्ट्रा का आपका? जी बिल्कुल, ओलेक्ट्रा में हम टारगेट्स देख रहे थे 2130 के आसपास का, वहां तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस जो है वो हायर जोन्स की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। 2050 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें और ट्रेड को कैरी करें। ठीक है, डन। आपका वैसे 2100 वाला टारगेट अचीव हो गया, 2130 वाला आपका दूसरा टारगेट है वो पेंडिंग है, वो सिर्फ 10 रुपये से छूटा हुआ है, क्योंकि आज का हाई लगा है वो 2120 का लगा है। तो एक बार टारगेट हिट की प्लेट का आप चला दीजिए। फर्स्ट टारगेट अचीव है 2100 का, जो शिवांगी सारदा ने दिया था। दूसरा टारगेट हमने बाकायदा प्लेट में लिख दिया 2130 का। तो फर्स्ट टारगेट का टारगेट हिट चलाइए, दूसरा टारगेट आपको प्लेट में लिखा हुआ दिखेगा 2130 का। एक और शेयर मेरे को नोटिस करवाना है, आज सोनी ने हमारी हेल्प की उस शेयर को बताने में, वो था ACC। ये शेयर हो गया 2662, और हमने सुबह आपको ये शेयर नोटिस करवाया था कि आज ACC अच्छा चल सकता है, मार्केट रेंज में है लेकिन ACC बढ़िया चल रहा है। 2662-63 हो गया। सोनी, आपका 2700 का टारगेट है, वेट करें ना, आ जाएगा ना? ये 117 रुपये ऊपर हो चुका अभी। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, पोजिशनल बेसिस पे 2700 हो जाएगा। इंट्राडे में अगर किसको हल्की सी प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, इनफैक्ट अपने कॉस्ट के ऊपर ही ले आइए। 2630 पे एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए और 2700 के लिए आप इसको वेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो आप थोड़ा प्रॉफिट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे तो 2700 तक का टारगेट है, और हमने ये बात आपके सामने रखी थी, ना केवल ACC बल्कि और भी सीमेंट कंपनीज ऊपर आए। पर दिखाइए एक बार जरा ग्रासिम, दिखाइए एक बार जरा अंबुजा। आपको सारे के सारे शेयर्स बकायदा डेज हाई पे दिखेंगे, क्योंकि जो पोजीशनिंग बनी है सीमेंट कंपनीज में बायर्स की, वो काफ़ी स्ट्रांग थी, कल के डाटा से दिख रहा था। और आज ज़्यादातर शेयर आपको ऊपर है। आप एक छोटी कंपनी भी दिखा सकते हैं, स्टार सीमेंट, आप वो भी दिखाइए, वो भी ऊपर होगा। अंबुजा सीमेंट डेज आई, ग्रासिम डेज आई, ACC डेज आई, स्टार सीमेंट डेज आई। ये कुछ एक सौदे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।